Hello my dear friends, I am Shivangi Yadav and today we will discuss about पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ को कैसे फिल करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। पार्टोग्राफ एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है। जब लेडी लेबर में होती है तो उसकी सारी मैटरनल कंडीशंस जो होती हैं वो हम इस ग्राफ में रिकॉर्ड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम नेम लिखते हैं पेशेंट का, ग्रेविडा जिस नंबर की प्रेगनेंसी चल रही है वो लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी, एंड पैरिटी प्रीवियस प्रेगनेंसी कितनी हो चुकी है वो हम यहाँ लिखते हैं, हॉस्पिटल नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, टाइम ऑफ एडमिशन एंड रप्चर्ड मेम्ब्रेन, जिस टाइम पर मेम्ब्रेन रप्चर हुई है वो लिखते हैं। फीटल हार्ट रेट, ये जो आपको तो डार्क लाइंस दिख रही होंगी, इनके बीच में अगर फीटल हार्ट रेट रहती है तो वो कहलाती है नॉर्मल। अगर इससे ऊपर जाती है तो टैकीकार्डिया मानी जाएगी, अगर इससे नीचे जाती है तो ब्रेडिकार्डिया होगी, मीन्स कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर मान लीजिए हमने 8 बजे फीटल हार्ट रेट ली तो आई 100, अगर हमने 9 बजे ली तो मान लो 130 आई तो हम यहाँ पर 130 पर डॉट कर देंगे। अगर 10 बजे फीटल हार्ट रेट चेक की, मान लो 140 आई तो हम 140 पर डॉट कर देंगे। फिर हमने 11 बजे चेक की तो 130 आई, आफ्टर दैट हमने 12 बजे चेक की तो 150 आई। तो इस तरीके से लाइन को मैच कर देना है। इससे क्या है, एक नॉर्मल रेंज पता चल जाती है कि फीटल की हार्ट रेट कितनी आ रही है, नॉर्मल है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन है। आफ्टर दैट कम ऑन टू एमनियोटिक फ्लूइड मोल्डिंग। इसमें 4 पॉइंट्स जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि पहला है आई तब लिखते हैं जब मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई हो, तो मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो हम आई लिखते हैं। और सी लिखेंगे जब मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है और क्लियर फ्लूइड आ रहा है। एम लिखेंगे जब मेकोनियम स्टेन्ड फ्लूइड आ रहा है। और बी लिखेंगे जब ब्लड स्टेन फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड में ब्लड है, तो हम लिखते हैं। अब यहाँ हम कैसे फिल करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है मतलब रप्चर नहीं हुई है तो हम आई लिखेंगे। फिर हमने 1 घंटे बाद देखा मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई है तो हम आई लिख देंगे। अगर हमने 1 घंटे बाद देखा मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है, क्लियर फ्लूइड आ रहा है तो हम सी लिखेंगे। उसके बाद हमने 1 घंटे बाद देखा मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, क्लियर फ्लूइड आ रहा है, देन अगेन वी विल राइट सी। अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है और मेकोनियम स्टेन फ्लूइड है तो हम एम लिखते हैं। अगर ब्लड स्टेन फ्लूइड आता है तो हम बी लिखते हैं। इस तरीके से इसको फिल करते हैं। आफ्टर दैट कम ऑन टू सर्विक्स का डायलिटेशन एंड डिसेंट ऑफ हेड। इसमें सर्विक्स को हम एक्स से प्लॉट करेंगे और जो हेड का डिसेंट होगा उसको 0 से। तो इसमें सर्विक्स का जो डायलिटेशन होता है वो 10 सेंटीमीटर तक होता है, और जो डिसेंट ऑफ हेड होता है मतलब बेबी का जो हेड है वो, ये हमारी इस्चियल स्पाइन हो गई मान लीजिए, तो इसमें बेबी का जो हेड है वो अगर इस्चियल स्पाइन पर होता है तो 0 माना जाता है, अगर उससे ऊपर होता है तो -1, -2, -3 इस तरीके। अगर बेबी का हेड इस्चियल स्पाइन से नीचे होता है तो +1, +2, +3, +4, +5 तक होता है, तो हम प्लस के रेंज में लेकर आते हैं। तो वही हमें यहाँ पर डोनेट करना पड़ता है। तो मान लीजिए सर्विक्स का जो डायलेशन हो रहा है वो हमने 8 बजे चेक किया, तो जो मान लीजिए चेक किया तो 2 आया, 2 सेंटीमीटर, तो x से इसको यहाँ पर डिनोट करेंगे। और डिसेंट ऑफ हेड चेक किया तो मान लीजिए 0 आया, तो उसको हम यहाँ
0 से डिनोट करेंगे। फिर हमने 1 घंटे बाद चेक किया, यहाँ टाइम ड्यूरेशन 1 घंटे की रहेगी। 1 घंटे बाद चेक किया तो मान लीजिए इसका आया 6 मान लीजिए, एक्स से यहाँ करेंगे, और जो डिसेंट ऑफ हेड है वो आया 2। फिर हमने 10 बजे चेक किया, ये 1 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा इनके बीच में, तो इसका आया 8 मान लीजिए, 8, तो यहाँ 8 पर क्रॉस करेंगे हम। फिर इसका डिसेंट ऑफ हेड मान लीजिए 4 आया, तो यहाँ 4 पे ओ से बनाएंगे। फिर मान लीजिए 11 बजे चेक किया हमने, तो आया 10। 10 पर मतलब कि फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स हो जाएगा, तो इसका आया 6। तो हम इसको लाइन ये इस तरीके से जोड़ देंगे ये सारा। अगर ये एक्शन लाइन है, इससे अगर बाहर जाता है एक्शन लाइन से, तो मान लीजिए कि कॉम्प्लिकेशंस होती हैं मदर में, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सीजर की प्रॉब्लम होती है या सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन हो सकता है, तो हम LSCS कंसीडर करते हैं उस टाइम पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट। इसमें भी 4 चीज़ें होती हैं। अगर लेस देन 20 सेकेंड से कम कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो हम डॉट डॉट बनाते हैं। अगर 20 to 40 सेकेंड के बीच में कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो हम इस तरीके से लाइन करके शो करते हैं। अगर 40 सेकेंड से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं 10 मिनट में, तो हम पूरा डार्क कर देते हैं उसको। तो हाँ, यहाँ हम कैसे फिल करेंगे, जो लेडी है उसके एब्डोमेन पे हम 10 मिनट के लिए हाथ रखते हैं और चेक करते हैं कि अगर 10 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन है वो कितने टाइम के लिए आ रहे हैं। हम मान लीजिए 20 सेकेंड से कम आ रहे हैं, तो ये हम एक बार आए 20 सेकेंड से कम, तो एक नंबर पे ब्लॉक डॉट डॉट से फिल कर देंगे। अब फिर हमने चेक किया तो मान लीजिए 10 मिनट में 20 सेकेंड से कम 2 बार आए, तो ये 2 ब्लॉक हम फिल कर देंगे डॉट डॉट से। उसके बाद फिर हमने चेक किया तो 20 से 40 सेकेंड के बीच में कॉन्ट्रैक्शन आए 10 मिनट में 2 बार, तो ये 2 ब्लॉक हम लाइन से फिल कर देंगे इस तरीके से। और ऐसे हमें आगे करना है। अगर मोर देन 40 सेकेंड से अगर कॉन्ट्रैक्शन आते हैं 10 मिनट में, तो हम मान लीजिए 3 बार आए, तो हम ये 3 ब्लॉक जो हैं वो पूरे फिल कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से। और नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन जो है ड्रॉप पर मिनट, कितनी हम ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड कर रहे हैं मदर को पर मिनट के अकॉर्डिंग, मान लीजिए 10 ड्रॉप्स प्रोवाइड कर रहे हैं 30 मिनट में, या 15 ड्रॉप्स प्रोवाइड कर रहे हैं 30 मिनट में। जो भी ड्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं हम पर मिनट, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। नेक्स्ट, ड्रग्स गिवन एंड IV फ्लूइड, जो भी मेडिकेशंस हम देंगे पेशेंट को वो हम यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए हमने RL दी, तो RL देंगे, कितनी रेट में दे रहे हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। और मान लीजिए अगर कोई लेडी सीजर की प्रॉब्लम है, उसको एपिलेप्सी है, क्लैम्शिया है, तो हम यहाँ पे MgSO4 प्रोवाइड कराएंगे, तो वो भी हम यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो है पल्स का है और BP का है। तो यहाँ जो पल्स होती है और BP को हम
इस तरीके से डिनोट करते हैं और पल्स को डॉट से करेंगे। तो पल्स हम किसकी चेक करेंगे? मदर की। अब पल्स मान लीजिए हमने आई 130 से 80 तक, तो इस तरीके से हम एरो बना देंगे। और बीपी आई 130 से 80 और पल्स आई मान लीजिए 70। आफ्टर दैट हमने चेक की 1 घंटे बाद, तो आई 140 से 90। तो हम इस तरीके से एरो बना देंगे। और जो पल्स है वो हमारी मान लो 80 आई मदर की। इसी तरीके से हमें आगे ऐसे लाइन से चेक करते जाना है और लाइन बनाते जाना है। और पल्स, तो ये लाइन जो है हम इसको ऐसे करके ज्वाइन करते जाएंगे। तो ये मदर की पल्स और बीपी चेक करते हैं हम इस तरीके से। नेक्स्ट कॉलम जो होता है वो टेम्परेचर का होता है। इसमें मदर का टेम्परेचर चेक करते हैं। तो मान लीजिए मदर का टेम्परेचर आया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर हमने चेक किया 1 घंटे बाद, तो मान लीजिए आया 101 डिग्री। जो भी टेम्परेचर आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना है, एक्यूरेट टेम्परेचर। उसके बाद में जो यूरिन की रिपोर्ट होती है उसमें प्रोटीन, एसीटोन और वॉल्यूम जो लिखा होता है वो हमें यहाँ पर फिल करना होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो और लाइक करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।